So let's start next expression. हमारा अगला expression है deduce an expression for self inductance of a solenoid. आपको self inductance ढूंढनी है किसकी? एक solenoid की. हमें पता है, क्या पता है हमें? एक solenoid मान लो, एक solenoid जिसकी लेंथ है L लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कैपिटल ए मानिए, आई करंट फ्लो हो रहा है उससे, ठीक है. लेट स्मॉल एन क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. एक यूनिट लेंथ में स्मॉल एन टर्न्स, तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे जिसको आप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे वो होगा स्मॉल एन इंटू एल. आई होप इजी है. तो इसके बाद हम क्या करेंगे? हम पकड़ेंगे अपनी पेरेंट इक्वेशन को. कैसे पकड़ना है? रूट पकड़ना आपने. आपको पता है जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है, सेल्फ इंडक्टेंस के हमने दो फॉर्मूले पढ़े, दो पेरेंट फॉर्मूले पढ़े अभी लास्ट लेक्चर में. पहला था फाई इक्वल्स टू एल आई, ठीक है. दूसरा था ई इक्वल्स टू, हाँ, ई इक्वल्स टू एल इंटू डी आई ओवर डी टी. ये दो पढ़े थे हमने. इससे भी एल आएगा, इससे भी एल आएगा, और दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ अलग अलग टर्म्स में लिखी हुई है. बेसिकली चीज़ें दोनों एक ही है. तो आपकी मर्जी, आपने किससे निकालना है. पर हम जाएंगे इसके साथ, क्योंकि हमने अपने डायग्राम में अभी तक कहीं पे टी का मेंशन नहीं किया है. टी का मेंशन हमने कहीं नहीं किया है, हमने ईएमएफ का मेंशन कहीं नहीं किया है. तो इस वाले को हम फिलहाल के लिए स्किप करेंगे. हम जाएंगे इस वाले फॉर्मूले के साथ, सेल्फ इंडक्टेंस ढूंढेंगे. इससे फॉर्मूला है ये आपके पास, और आपको पता है एल हो जाएगा फिर पाई अपॉन आई. इजी, कोई दिक्कत नहीं है. आपको सेल्फ इंडक्टेंस ढूंढना है, यानी कि एल ढूंढना है. एल ढूंढने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा फाई, और नीचे जो आई है, आई तो आपने डायग्राम में माना कि आई करंट फ्लो कर रहा है, इसको आई रहने दो. इस फाई को, इसकी, इसको ढूंढो, इसकी वैल्यू ढूंढो. हमको पता है बिकॉज फाई इक्वल्स टू ये होता है, ठीक है. सोलेनॉइड है, यहाँ बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन का एरिया है, उसकी डायरेक्शन भी यही है. तो एंगल हो गया जीरो, एंगल हो गया जीरो. तो फाई निकला आपके पास बी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो होता है 1. तो फाई निकला आपके पास सिर्फ बी इंटू ए. फाई की वैल्यू निकली आपके पास बी ए मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया. एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास है. क्या कहा मैंने? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास है, हमने माना हुआ है, ठीक है. और जो दूसरी चीज है बी, बी भी हमने माना हुआ है, लेकिन बी की हमारे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी. बी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किसका निकालना है? ये सोलेनॉइड का केस है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़नी बी की, ठीक है. उससे पहले एक और चीज है, छोटी सी चीज. ये जो फाई की वैल्यू है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है, ये एक टर्न के लिए, फॉर वन टर्न, ठीक है. पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? वो है एन. तो जो फाई एन आएगा आपके पास, वो आ जाएगा बी ए इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कितना निकला फाई का वैल्यू? एन भी क्यों लिखना है यार, टेंशन क्लोज करो पहले. टोटल टर्न्स कितने थे वहां पे? टोटल टर्न्स थे एन इंटू एल, स्मॉल एन इंटू एल. इससे आपको टोटल टर्न्स मिलने थे. तो फाई क्लियर हो गया. ए आपको, आपने माना हुआ डायग्राम में ए है, कैपिटल ए है. स्मॉल एन आपने माना है, एल आपने माना है. जिसकी वैल्यू चेंज होगी वो होगी बी की. कैसे चेंज होगी हमको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था. सॉरी, लास्ट लेक्चर में, लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था.
लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था, यूनिट 3 में, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड। एक सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक्सप्रेशन याद करें आप, वो होती थी म्यू नॉट आई, या वो होती थी म्यू नॉट आई इंटू एन। ये एक्सप्रेशन था, एन आई थिंक बीच में था लिखा हमने, कुछ ऐसा था। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड किसकी, सोलेनोइड की। सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड बी है। ये क्या रहा, कुछ नहीं रहा, बी की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में डालिए, यहाँ से आप फाई निकाल देंगे, फाई की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में डालो, एल वाले एक्सप्रेशन में आपके पास आ गई सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, डालो 5, बी की वैल्यू 5 में डालो, वो था फाई इक्वल्स टू बी। एन एल को लिखते पहले आगे, एन एल लिखा आगे, बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई इंटू ए, बी इंटू ए था। फाई की वैल्यू निकली आपके पास एन स्क्वायर एल, म्यू नॉट रखो बाहर, एन स्क्वायर एल, म्यू नॉट रखा बाहर, आई ए, ये फाई की वैल्यू। अब इस फाई की वैल्यू को पुट करो इस एक्सप्रेशन में, एल के एक्सप्रेशन में। आपको पता है एल है फाई अपॉन आई, कोई दिक्कत नहीं। तो फाई की वैल्यू आप पुट करेंगे, फाई की वैल्यू थी म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई इंटू ए अपॉन आई, आई से आई हो गया टाटा, और ये बच गया म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू एल ए। बिकॉज क्या, जो आपका कैपिटल एन है वो है स्मॉल एन इंटू एल, विच फर्दर इम्प्लाइज जो स्मॉल एन होगा वो होगा कैपिटल एन अपॉन एल। डाल दो यहाँ पे वैल्यू, एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन बाई एल का स्क्वायर एल ए। सेल्फ इंडक्टेंस निकली म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर एल इंटू ए, एल से स्क्वायर हो गया क्लोज, और आपके पास एल की वैल्यू आई हो, एल की वैल्यू आई आपके पास म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए। ये निकली आपकी सेल्फ इंडक्टेंस किसकी, सोलेनोइड की। क्वेश्चन क्लोज। कैसे पकड़ना है, बेसिक पकड़ना है अपना, रूट पकड़ना है। रूट पकड़ना है आपने, कौन सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे निकालने के लिए। ढूंढना है क्या हमारे को, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के फॉर्मूले दो है, पहला ये वाला था, दूसरा ये वाला था, पर डीडीटी के टर्म में हमने नहीं ले जाना है, हमने ईएमएफ भी नहीं लिया है डायग्राम में कहीं। तो हम कौन से फॉर्मूले के साथ जाएंगे, ऊपर वाले फॉर्मूले के साथ, फाई इक्वल्स टू एल आई, तो यहाँ से एल निकला फाई अपॉन आई, आई आपने करंट माना हुआ, आई करंट है, तो वैल्यू किसकी ढूंढनी है आपको, फाई की। फाई की वैल्यू आपको पता है बी डॉट ए होती है, क्योंकि जो बी है सोलेनोइड के अंदर इस डायरेक्शन में जा रहा था, और जो आपके पास आई है ये ए है, एरिया वेक्टर है इसका, क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है उसकी डायरेक्शन भी सेम है, तो थीटा है 0, डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, तो इन दोनों का जो वेक्टर फॉर्म से हटा के जो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी आया वो भी बी ए ही आया है सिर्फ, पर ये था एक टर्न के लिए। और आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, एन एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे आपके पास कैपिटल एन, और कैपिटल एन की वैल्यू थी एन इंटू एल। यहाँ 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 ये देखो, ये थे एन, कैपिटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, वैल्यू थी इसकी एन एल के बराबर, निकल गया। पर एक गेम यहाँ पे भी है, ये तो आपने मानना हुआ है कि भाई ए है एरिया, एन आपने मानना हुआ है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एल भी आपने माना है कि लेंथ थी सोलेनोइड की। ये आपको ढूंढना रह गया बी, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। किसकी मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनोइड की। सोलेनोइड का ही तो हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है सोलेनोइड की। यूनिट 3 में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो होती थी म्यू नॉट आई, लेकिन एक और एक्सप्रेशन था
स्मॉल एन टर्न्स के लिए वो होती थी म्यू नॉट एन आई। बी की वैल्यू आई, बी की वैल्यू आप डालेंगे फाइव वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन में आपने बी की वैल्यू डाली और अब फाइव की वैल्यू निकली, फाइव की वैल्यू को आप डाल देंगे एल वाले फॉर्मूले में, एल वाले फॉर्मूले में डाला तो आ गया आपके पास। जैसे आपने एल के फॉर्मूले में फाइव की वैल्यू डाली, क्वेश्चन आ गया। लास्ट में सिर्फ स्मॉल एन को कैपिटल एन और एल की टर्म्स में लिखना है, खत्म। बेस पकड़ना है आपने, बिल्कुल बेस पकड़ना है। और बेस क्या बोलता है? बेस है ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। आई होप इजी था, आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं उतना, हाँ नोट्स में थोड़ा ऊपर नीचे होता है लिखा, पर यहाँ मैं इस तरह से करवाता हूँ कि समझ आए, ये समझाने के लिए ऐसा रफ रफ किया होता है। बाकी देखना आपने नोट्स है, और इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप नोट्स प्रेफर करेंगे तो आपको वो ईजिली समझ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू। नहीं आएगी समझ, फिर भी हम दोबारा देखेंगे उसको।